How are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning, good parts of speech learning. You have earlier learnt about noun, pronoun, adjective, verb. Today we are going to learn the adverb. तो आज हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, इसके काइंड्स कितने होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एडवर्ब उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे वर्ब की, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हैं, उसी को एडवर्ब कहते हैं। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जनरली एडजेक्टिव की या वर्ब की विशेषता बताते हैं, उसके मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, उसी को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का पहला काइंड है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब 7 तरह के होते हैं। जो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे बिफोर, यू केम हियर बिफोर, तो तुम यहां पहले आए, तो बिफोर आए। कम जो वर्ब है उसकी विशेषता है बिफोर, इसलिए बिफोर एडवर्ब होगा। इसी तरह नाउ, सून, टुडे, देन, ये जहां पर भी आए, जिस सेंटेंस में आए, तो आप समझ जाइए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो स्थान होते हैं वे जब विशेषता बताने लगते हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की या अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हेयर, देयर, इन, आउट। कम हेयर, कम की विशेषता हेयर, तो हेयर यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरह देयर है, इन है और आउट है, और भी बहुत सारे हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी तरीका, कोई चीज कैसे की जा रही है उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे क्लियरली, साउंडली, हार्ड, ब्रेवली, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यू डू दिस वर्क क्लियरली, तो यहां पे क्लियरली एडवर्ब होगा। इसी तरह साउंडली, हार्ड और ब्रेवली इत्यादि शब्द भी एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे वेरी, सो, ऑलमोस्ट, क्वाइट, ये सब शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री कहे जाते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, तो यहां पे वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। पांचवा है एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे ऑलवेज, नेवर, ट्वाइस, वंस, ये शब्द यदि सेंटेंस में आते हैं तो इन्हें एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। 6 है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। स्वीकार करने के या नकारने के जो शब्द होते हैं, जैसे नॉट या सर्टेनली, ये यदि किसी स्पीच में आते हैं, किसी सेंटेंस में आते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन एडवर्ब होंगे। लास्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे सो, देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, ये सब शब्द आते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहे जाते हैं। तो आपने देखा एडवर्ब का जो पहला प्रकार है सिंपल एडवर्ब, और सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड। इन 7 काइंड को आप कॉपी में लिखेंगे और इस एग्जाम्पल्स को भी कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको इसको सीखने में बहुत ही आसानी हो जाए।
सेकेंड एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे हाउ है, व्हेन है, वेयर है, ये जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये बोध कराते हैं स्टेट का। जैसे वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है, तो रहने की विशेषता वेयर, रहना यहां पे वर्ब है, तो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है वेयर, तो वेयर यहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। इसी तरह व्हेन डिड यू सी हर लास्ट, तुमने उसे अंतिम बार कब देखा, कब देखा, तो देखने सी वर्ब है, इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है व्हेन, इसलिए व्हेन यहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। एडवर्ब का जो तीसरा प्रकार है वो है रिलेटिव एडवर्ब। ये रिलेट करता है। यदि दो सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ना है तो एक रिलेशन के साथ रिलेट करता है। जैसे दिस इज द हाउस वेयर सी वॉज बॉर्न, यह वही घर है जहां वह पैदा हुई थी। तो यहां पे वेयर, दिस इज द हाउस सी वॉज बॉर्न, इन दोनों को रिलेट कर रहा है वेयर, इसीलिए इसे रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। सी वॉज बॉर्न और दिस इज द हाउस, इन दोनों सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है वेयर, इसीलिए ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। सेकेंड है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई सी डिसोबेड मी, मैं समझ नहीं सकता हूं कि उसने मेरा कहा क्यों नहीं माना। तो यहां पे वाई यहां पे रिलेटिव एडवर्ब होगा, क्योंकि सी डिसोबेड मी ये एक सेंटेंस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दूसरे सेंटेंस को रिलेट कर रहा है वाई, इसीलिए वाई यहां पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब हम लोग जानेंगे एडवर्ब की पोजीशन। सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। तो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन या तो स्टार्टिंग में रहेगी फ्रंट पोजीशन पे, या तो बीच में आएगा, या तो लास्ट में आएगा। तीन पोजीशन होती है एडवर्ब की किसी सेंटेंस में। तो पहले हम देखते हैं फ्रंट पोजीशन। परहैप्स यू आर राइट, तो यहां पे जो परहैप्स है ये एडवर्ब है, तो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में ही एडवर्ब लग गया। व्हेन विल ही कम, यहां पे व्हेन भी एडवर्ब है और सेंटेंस के सबसे पहले आ गया, यानी फ्रंट पोजीशन पे एडवर्ब आ गया। अब हम जानते हैं मिड पोजीशन पे, ही इज वेरी क्लेवर, यहां पे वेरी क्लेवर की विशेषता बता रहा है, तो वेरी यहां पे एडवर्ब है और सेंटेंस के बीच में है। तो आपने देखा यहां पे एडवर्ब सेंटेंस के फ्रंट पे है, पहले है, और यहां पे एडवर्ब सेंटेंस के बीच में है। इसी तरह आई नेवर स्मोक, नेवर ये भी एडवर्ब है और सेंटेंस के बीच में है। कुछ एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जैसे प्लीज वेट फॉर मी देयर, यहां पे देयर एडवर्ब है और सेंटेंस के सबसे लास्ट में आया है। सी इंटर्ड द रूम क्वाइटली, क्वाइटली यहां पे एडवर्ब है और सेंटेंस के सबसे लास्ट में आया है। तो एडवर्ब की तीन पोजीशन होती है, एक होती है फ्रंट पोजीशन, सेकंड होती है मिड पोजीशन और थर्ड होती है एंड पोजीशन, यानी लास्ट में आता है। जिस तरह एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, उसी तरह एडवर्ब के भी होते हैं। जैसे एडवर्ब है हार्ड, हार्ड का पॉजिटिव डिग्री हार्ड होगा, कंपैरेटिव डिग्री हार्डर और सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट। इसी तरह फॉर, पॉजिटिव डिग्री फॉर, कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और सुपरलेटिव डिग्री फार्देस्ट। तो इसमें भी एडवर्ब में भी तीन डिग्री होते हैं एडजेक्टिव की तरह, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस चैप्टर को आप कायदे से पढ़ेंगे
और जितने भी एक्सरसाइजेस बुक्स में दिए हैं उसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। इसके अलावा आप जितने भी काम ग्रामर के हैं उसे करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी फायदा पहुंचे जो दूर गांव देहात में रिमोट एरियाज में हैं। और यदि आप शेयर करेंगे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को तो ऐसे बच्चों को भी बहुत ही बेनिफिट होगा। तो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।